आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आज काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, ख़ास तौर पे जेएनयू के रिगार्डिंग यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, जिसका एग्ज़ाम आपका हर साल होता है सीयूईटी के रिगार्डिंग यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो उसका भी पिछले हफ्ते जो है वो स्कोर कार्ड आया है, जिसमें आप लोगों के जो है वो स्कोर कार्ड आए हैं यानी कि आपके मार्क्स आए हैं। 300 में से आपको जो है वो मार्क्स मिलने हैं। और उसके बाद जो है वो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर जो जेएनयू के फॉर्म है वो कब तक आएंगे, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉर्म तो चलो लेट सवेर आते रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिल की जो धड़कनें हैं वो तेज़ हो रही होगी कि या अल्लाह बचा ले, बस इस बार मेहनत तो पूरी की थी लेकिन वो पूरी जो है वो उस तरीके से नहीं कर पाए। भीषण गर्मी है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। और इस बार जो मैं लगातार देखता हूँ 5-6 साल से, आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ा रहे हैं चौक एंड डस्टर एकेडमी पे आप लोगों को सीयूईटी एमए उर्दू का। तो 5-6 साल में जो है वो इस बार का रेशो जो है वो बहुत कम देखने को मिला है मार्क्स में, क्योंकि मार्क्स जो है वो इस बार बहुत कम जो है वो बच्चों के आ रहे हैं। लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा कि टॉपर भी हमारे यहीं से था, 300 में से 282 या 386 नंबर थे। उससे पहले भी लगातार 5 साल से जो है वो चौक एंड डस्टर एकेडमी हमेशा से ही जो है वो जेएनयू में एमए उर्दू में टॉपर दे रहा है। तो इस साल भी उम्मीद है कि हमारे पास आ जाएगा जेएनयू का टॉपर, लेकिन उसके साथ साथ भी और भी बच्चे हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा जेएनयू में, जो हमारे यहाँ से पढ़े हैं, या और भी जिन बच्चों ने मेहनत की है उनका भी जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनकी कट ऑफ यानी कि उनका मार्क्स जो है वो कितने आ रहे हैं। अभी जेएनयू आपसे फॉर्म फिलअप करवाएगा, उसके बाद जो है वो आपकी मेरिट निकालेगा। आप लोग उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी जो है वो चेक कर सकते हैं। पर आपकी जो है कट ऑफ आएगी, आप लोग उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 2-3 बातों पे ध्यान रखी जाती है। पहली तो ये कि उसमें एस्पिरेंट्स कितने बैठे हैं, उसके अलावा जो है वो पेपर का लेवल कितना है, और उसके अलावा जो है वो फॉर्म कितने भरे गए हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई जाती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि PYQ जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी उस पर भी जो है वो हम लोग नज़रसानी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि PYQ जो कट ऑफ रही है यानी कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही है वो कितनी रही है। अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो कट ऑफ आती है और तकरीबन 2 या 3 जो है वो कट ऑफ आती है। तो मैं पहली वाली बता देता हूँ, उससे आपको जो है वो अंदाज़ा लग जाएगा। तो अगर हम लोग उर्दू की बात करें तो उर्दू में जो है वो जनरल की कितनी सीटें होती हैं, 15 सीटें होती हैं। तो इसमें जो कट ऑफ गई थी 86.33, ये 100 में से आप लोग जो है वो लगा सकते हैं 86.33। लेकिन इस बार जो है वो ये हाई नहीं जाएगी, इस बार जो है वो लो जाने के चांसेस है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ आया था और उसके हवाले से जो है बच्चों का स्कोर भी जो है पूरी तरीके से नहीं बन पाया जैसा हमने सोचा था। 250 प्लस अगर बच्चे के नंबर आ जाते हैं तो बच्चों का जो सिलेक्शन कंफर्म माना जाता है। लेकिन अभी तक जो हमारे यहाँ पर डेटा आया उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स हमें देखने को मिले हैं वो 245 के अराउंड ही जो है वो आपके नंबर देखने को मिले हैं। अलग अलग कैटेगरीज का ओवरऑल बताऊं, लेकिन मैं जनरल की बात आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो है वो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो 86.33 गई थी। और जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, UR कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी भी इसे ही बोलते हैं। इसके बाद जनरल के बाद हमारी जो अगली कट ऑफ आती है वो आती है EWS यानी कि जो अभी नई रिजर्वेशन कैटेगरी बनी है। तो इसमें जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 70, यानी कि आपके अगर 70% मार्क्स ठीक हैं यानी कि 210 आपके हैं तो आप लोगों का जो है वो कट ऑफ में नंबर आने के चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद OBC कट ऑफ, तो OBC की जो कट ऑफ गई थी वो 67.6 से गई थी। ये थोड़ा सा रियायत वाली बात है और यहीं पे जो है वो आपका अच्छा स्कोर है, क्योंकि OBC और EWS को रिजर्वेशन होता है, UR में जो है वो ज़्यादा फाइट होती है, तो इसलिए UR की जो है कट ऑफ बिल्कुल इसके जो है वो 15 से 20% जो है वो ज़्यादा चली गई। तो UR हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया। इसके बाद हमारी आती है SC, जो हमारी SC कैटेगरी है उसमें जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर वो 49 गई थी। इसके अलावा जो ST गई थी ये इस बार SC से ज़्यादा चली गई, क्योंकि ST की जो है वो तकरीबन 5 सीट हैं जेएनयू में और बहुत सारे बच्चे जो है वो इसमें फ़ाइट करते हैं। उसमें मुस्लिम भी होते हैं और नॉन मुस्लिम भी होते हैं, और उसके अलावा जो है वो जम्मू कश्मीर के भी कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं। तो इसलिए इसकी जो मेरिट है वो 62.33 जो है वो इसकी गई थी लास्ट ईयर यानी कि 2025 और 26 में। अभी जो सेशन होगा वो 26 और 27 का शुरू होगा। इसके अलावा PWD की एक सीट रिजर्व होती है जिसकी कट ऑफ गई थी 82, ये भी जो है वो काफ़ी अच्छी चली गई 82 के अलावा। इसके अलावा FN यानी कि फ़ॉरेन स्टूडेंट के लिए भी होती है, लेकिन फ़ॉरेन स्टूडेंट जो है वो
एमए उर्दू में जो है वो उसकी सीट नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर कट ऑफ नहीं है। अब ये हुई आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ, और इस कट ऑफ के बिना पे हम लोग कह सकते हैं क्योंकि पेपर जो है वो इस बार का थोड़ा सा मुश्किल था, तो इसमें जो है वो आप लोग जनरल की जो सीट है या जनरल की जो कैटेगरी है वो थोड़ी सी हाई, ओवरऑल जो ओबीसी है ईडब्ल्यूएस है उससे थोड़ी सी हाई जा सकती है, लेकिन 86 तो नहीं जाएगी इस बार, तकरीबन 81 या 80 तक ही चली जाएगी, तो भी जो है वो गनीमत रहेगी क्योंकि उन्हें 15 सीटें जो है वो फिल करनी होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 65 तक ईडब्ल्यूएस की जो है वो जा सकती है, परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम लोग ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो है वो 60 पे जो है वो आपकी चली जाएगी। इसके अलावा जो एससी और एसटी इस पर डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने जो है वो इसमें फॉर्म फिलअप किया और कितने बच्चों ने जो है वो इस पर अपनी प्रेजेंट दी है एग्ज़ाम में। अभी इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं आएगा तो इसके बारे में जो है वो आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल मोटा माटा देख के जाएँ, अगर आपके 200 प्लस नंबर है, 210 220 है, तो आप लोग सेफ जोन में हैं, आप लोग जो है वो किसी भी कैटेगरी में है तो इंशाल्लाह आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये हुआ मैक्सिमम 220 भी है तो आपका जो है वो हो जाएगा, लेकिन अगर मिनिमम की बात की जाए तो 170 180 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपको जो है वो सेफ जोन में आप लोग मान सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फीमेल्स हैं तो आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं 4 या 5। अगर आप बॉयज़ हैं और आपका एरिया जो आता है वो एक पॉइंट होता है, डिस्क्रिप्टिव पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं, वो आपके 4 या 5 नंबर जो है वो आपको देता है और उसी को मिलाकर जो है वो कट ऑफ बनती है। तो इस वीडियो में हमने बात की है कट ऑफ के बारे में। अब जब फॉर्म आएंगे उसको कैसे फिल करना है, आपका प्री इनरोलमेंट, आपका डॉक्यूमेंटेशन, इसके अलावा आपका हॉस्टल, उसकी फ़ीस और कितने सेट चाहिए, क्या क्या चाहिए, कौन सा एफिडेविट लेंगे, कौन सा एफिडेविट नहीं लगेंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।